नमस्कार। जब किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी के सर पर पद का नशा सवार हो जाता है और उस पद के मद में चूर होकर उसके द्वारा जब संवैधानिक तरीके से अलग हटकर काम करना शुरू कर दिया जाता है, उसके बाद किस तरह से उसके सर पर चढ़े हुए भूत को माननीय न्यायालय के द्वारा उतारा जाता है, तब किस तरह से उन्हें बताने की कोशिश की जाती है कि आप जिस पद पर बैठे हैं वो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद नहीं है, इस पद के आगे भी पद है और आपके द्वारा कोई भी गैर संवैधानिक तरीके से कार्य किया जाएगा। जब आपके द्वारा किसी के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तब आप पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। एक वीडियो इसी तरह से कोर्ट रूम से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक संवैधानिक पद पर रहते हुए आईपीएस अधिकारी के द्वारा गलत तरीके से काम किया गया और जब ये मामला माननीय न्यायाधीश के पास पहुंचा तब किस तरह से उनके कार्यों को लेकर माननीय न्यायाधीश के द्वारा फटकार लगाई गई, किस तरह से उन्हें बताने की कोशिश की गई कि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, आप भी एक नियम के तहत बंधे हुए हैं और आपको भी नियम के तहत ही रहकर काम करना होगा। पहले इस वीडियो को देखिए, तब मैं बताऊंगा कि यह वीडियो किस आईपीएस अधिकारी से संबंधित है और ये मामला कहां से जुड़ा हुआ है। आपके पास कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है एसपी साहब इस घटना के बारे में? सर मैं रिवर्ट बैक करूंगा, मुझे पूछना मेरे पास नहीं है आपके पास। तो आपका कम बल रहने के कारण भी आप पकड़ नहीं सके, लेकिन फिर भी वो लोग भाग गए वहां से। सर ठीक है ना सर। और इसकी भाषा जरा देखा है आपने? स्थानीय एक ही जाति के, क्या जरूरत थी ये लिखने की? ये सर ये मिस्टेक है सर। मिस्टेक नहीं है, नहीं लिखा जाना चाहिए। मिस्टेक नहीं है ये। सर मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी घटना थी, मैंने कहा सर ये छोटी घटना नहीं थी, थाने पर अटैक हुआ था। सर बहुत बड़ी घटना मैंने वर्ड थाने पर कहाँ अटैक आप दिखा रहे हैं कि थाने पर अटैक हुआ था? आपका एफआईआर तो नहीं कह रहा है कि थाने पर अटैक हुआ था। आपके यहाँ सब सिपाही से ही प्रमोट होकर के आते हैं सर। ये आपका काम है, उसमें आप जानिए क्या करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा है कि थाने पर अटैक हुआ सर तो आप जबरदस्ती बना देंगे क्या कि थाने पर अटैक? जिस अधिकारी को चेहरे पर मास्क लगाकर वर्दी में कोर्ट रूम के अंदर खड़े हुए आप देख पा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि रोहतास के वर्तमान एसपी विनीत कुमार हैं, जो एक मामले को लेकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे, जिसके बाद उनकी जो किरकिरी हुई, जिस तरह से माननीय न्यायाधीश के द्वारा उन्हें कर्तव्य बोध कराया गया, जिस तरह से उन्हें बताने की कोशिश की गई कि आप और आपकी पुलिस इस तरह से कार्य नहीं कर सकती है या आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, इसके बाद में भी शायद उनको अपने कर्तव्य बोध का एहसास नहीं हो सका है। सोचिए कि अभी तक का उनका जो भी कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा जो कुछ किया गया है वो हमेशा विवादों से घिरा रहा है और इसीलिए उनसे जुड़े कई मामले कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं और कोर्ट तक पहुंचने के बाद जिस तरह से उनको जलील होना पड़ा है, जिस तरह से उन्हें कर्तव्य बोध का एहसास कराना पड़ा है, शायद इस तरह का कार्य किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारियों के लिए किया जाता रहा हो। कारण कि कोई भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी पहले मानव होता है और उसमें ये माना जाता है कि मानवता का गुण जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी पद पर हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति में मानवता का गुण होना चाहिए और उसके अंदर में इतना समझ होना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए कार्य और आपके द्वारा किए गए व्यवहार किसी के लिए अपमानजनक न हो, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए न हो। और जब इस तरह से कार्य किसी के द्वारा किया जाने लगता है तब उनको कुछ इस तरह से समझाने का कार्य न्यायालय के द्वारा किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। सोचिए कि रोहतास एसपी विनीत कुमार बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और जब ये पटना ग्रामीण एसपी हुआ करते थे, उसी क्रम में इनके द्वारा बाढ़ में घटित एक मामले को लेकर जो निर्देश दिया गया था या इनकी पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया था, उसी कार्य को गलत मानते हुए माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस तरह से फटकार लगाई गई थी। सरेआम कोर्ट के बीच खड़े आईपीएस अधिकारी को जिस तरह से फटकार लगाई जा रही है, जिस तरह से उन्हें शब्दों के चयन के बारे में बताया जा रहा है, सोचिए कि घटना के प्रकटीकरण को लेकर जिस तरह से उनके द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया, उस शब्द को लेकर माननीय न्यायाधीश के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई और ये कहा गया कि जिस तरह से
और जिन शब्दों के माध्यम से इस घटना का वर्णन करना चाह रहे हैं, उन शब्दों का प्रयोग इस घटना के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है, कारण कि जो घटना घटित हुई है और जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय न्यायाधीश के द्वारा यह भी पूछा गया था कि आप किसी सभ्य समाज के व्यक्ति हैं या नहीं। सोचिए कि एसपी विनीत कुमार का कार्य माननीय न्यायाधीश को इतना नागवार गुजरा था, उनके द्वारा किए गए व्यवहार इतना नागवार गुजरा था, जिसके बाद उनके द्वारा उनसे पूछा गया कि आप किसी सभ्य समाज के व्यक्ति हैं या नहीं। आखिर इस तरह के सवाल एसपी से क्यों पूछे जा रहे हैं? आप जब इस पद पर पहुंचे हुए हैं तो आप में न केवल अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, बल्कि शिष्टता भी आपके अंदर में दिखाई पड़नी चाहिए। और जब आप किसी से बात करते हैं तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप एक विद्वान अधिकारी हैं। आपको इस पद पर पहुंचने में बहुत परिश्रम करने पड़े होंगे, बहुत पापड़ बेलने पड़े होंगे, कई तरह की परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ा होगा, तब जाकर आपको ये पद मिला है। और पद मिलने के बाद आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो कार्य आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है। रोहतास एसपी के तौर पर जिस तरह से उनके द्वारा कहीं भी किसी के लिए कुछ भी बोल देना, कहीं भी किसी को अपमानित कर देना, बिना किसी कारण का कोई भी फरमान जारी कर देना, ये यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से पटना ग्रामीण एसपी के तौर पर वो किया करते थे, और रोहतास में भी इनके द्वारा कुछ इसी तरह का कार्य करना शुरू कर दिया गया है। आज जिस तरह से पूर्व विधायक ललन पासवान के द्वारा उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, सोचिए कि एसपी के लिए जिस तरह से पूर्व विधायक ललन पासवान के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया है, शायद रोहतास में आए किसी भी आईपीएस अधिकारी के लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग किसी नेता, मंत्री या अन्य लोगों के द्वारा नहीं किया गया होगा। लेकिन जिस तरह से एसपी विनीत कुमार को लेकर ललन पासवान के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों को सुनकर शायद एसपी भी मर्माहत होंगे। कारण कि जब आप किसी के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब उसे क्या लगता है, इस शब्द को सुनकर इसका एहसास आपको जरूर हो गया होगा। कुछ माह पहले डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा भी आपके लिए कुछ इसी तरह का शब्दों का प्रयोग किया गया था। आखिर आपके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप एसपी तो हैं, लेकिन एसपी से पहले एक मानव हैं, और मानव का गुण आप में दिखाई पड़ना चाहिए। आप जहाँ पर भी जाते हैं, कहीं पर भी कोई दिखाई पड़ता है, कहीं पर भी कुछ कह देते हैं, आखिर इस तरह का कार्य आप क्यों कर रहे हैं? विकास वैभव के बाद यहाँ पर कई आईपीएस अधिकारी आए, जिन अधिकारियों का नाम रोहतास में रहने वाले लोगों के द्वारा बहुत ही सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है। क्या इसी तरह से आपके जाने के बाद भी आपके नाम को सम्मानजनक तरीके से लिया जाएगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। कारण कि आज तक आपके 1.5 साल के कार्यकाल में आपके न तो कोई कार्य से खुश है और न ही व्यवहार से। आपने जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से लोगों के लिए शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरह से अपने पद के मद में चूर होकर आपने आदेश जारी किया, वो लोगों को खटक रहा है। और इसीलिए आपके कार्यकाल में सासाराम में शायद इस तरह के दंगे हुए, जो दंगे अभी तक सासाराम के इतिहास में कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। हालांकि 1990 में एक दंगे हुए थे, जिस दंगे के बाद ये माना जा रहा है कि दूसरा दंगा आपके कार्यकाल में हुआ, जिस दंगे ने सासाराम के चेहरे पर एक तरह से कालिक पोत दिया। आखिर आपके द्वारा इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है कि आपके कार्यों से नाराज लोगों के द्वारा सड़कों पर उतरकर आपके विरुद्ध इस तरह से कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है? बड्डी में जो कुछ हुआ वो सरेआम दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से लोगों के आक्रोश का सामना आपके पुलिस पदाधिकारियों को करना पड़ा, आपके थाने को करना पड़ा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब कुछ केवल और केवल आपके जो व्यवहार हैं, जो आपके कार्य हैं, उसके कारण दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो यहाँ पर कई आईपीएस अधिकारी आए। अभी भी जब वो बतौर अतिथि यहाँ पर आते हैं, बतौर अधिकारी आते हैं, उनका जिस तरह से सम्मान किया जाता है, जिस तरह से उन्हें सत्कार किया जाता है, उसके बारे में शायद वो भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन रोहतास में रहने वाले लोगों के मन में इस तरह की जिंदादिली है कि जो एक बार रोहतास के लिए कुछ करके जाता है, उसको रोहतास के लोग कभी नहीं भूलते हैं। और शायद आपको भी इस तरह से कार्य करके यहाँ से जाना चाहिए, जिस कार्य के बदौलत आपके जाने के बाद भी आपके नाम को सम्मानजनक तरीके से लिया जा सके।
लेकिन आपने पद को तो समझा, लेकिन पद के पीछे छुपे उन कर्तव्यों को शायद आप भूल चुके हैं, जिसके कारण आपको हाई कोर्ट से लेकर नेताओं के जुबान से जलील होना पड़ रहा है। और आप तब तक से जलील होते रहेंगे जब तक से आप अपने कार्यों और प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर संयम नहीं बरतेंगे, जब तक से आप लोगों को मानव नहीं समझेंगे, जब तक से आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक से इस तरह की स्थिति आपके सामने हमेशा आती रहेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।